बेटा अब इसमें क्या है जो आपको समझ में नहीं आता, और शाम को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ रोजाना। अगर आप, ये तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप प्रैक्टिस करें ठीक है या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, सेंटेंसेस वगैरह आपको मिलते हैं। और हाफ एन आवर की बात होती है, आधे घंटे की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मुझे रोकते हैं, बोलते हैं कि सर ये ना करवाओ, शाम को ये ना करवाओ। तो बेटा कोई आप ऑप्शनल है, आप अगर फ्री होते हो या मतलब रिलैक्स होते हो, आपको इजी लगता है तो आप क्लास ले लें, ज्वाइन करें ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नींद वगैरह होती है, तो भले आप ना करें ठीक है। तो उसमें कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हमारे सुबह में कुछ कम जो वो सीखते हैं, उन्हें और ज्यादा थोड़ा फायदा हो जाए बस। क्योंकि अब 1 महीने की तो बात है, 1 डेढ़ महीने की बात है, अब उसके लिए हम तो नहीं पीछे हटेंगे, हम तो नहीं मतलब अपने जो वो क्राइटेरिया को चेंज करेंगे ठीक है। तो हमें तो भाई 1-2 महीनों के लिए और ज्यादा जुस्तजू करनी पड़ेगी। तो आपको भी मतलब अब आप खुद सोच रहे टाइम कम होता है, इधर लेक्चर की तो जरूरत नहीं होती, तो रियलाइज करें आप ठीक है ना। अब कंडीशनल कंजंक्शन होता है बेटा, देखो क्या कंडीशनल कंजंक्शन हम लगाते हैं टाइप 3, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है ना, चारों कंडीशनल में देखो एक जैसी होती है बेटा। कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कंजंक्शंस देखो सेम इस्तेमाल होते हैं, काफी सिमिलरिटीज होती है। उन सिमिलरिटी को देखकर भी हम आराम से समझ सकते हैं। तो कंडीशनल कंजंक्शन होता है, फिर आप देखो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप देखो टाइप 3 है ना, तो इधर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से भी आप यह कर सकते हो। टाइप 1 में देखो क्या, यानी हम टाइप 1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, 2 में सेकंड फॉर्म, थर्ड में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट, और इधर हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट, खास तौर पर पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी इस्तेमाल होता है। मैं जो लेक्चर में बातें कह रहा हूँ वो आप सुने भी सही। आपके कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, भले करते रहे, हर वक्त क्वेश्चन करें, आपको जाहिर है अपना मकसद हासिल करना है, हर वक्त मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आस्क मी, ऐसे आस्क क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप क्वेश्चन तब ऐसे करते हो, जो मैं बात बता देता हूँ आप बोलते हो कि सर आपने ये तो बोला नहीं, सर आपने ये बताया नहीं। अब मैं तो क्लास लेता हूँ, 40 से 1-2 मिनट पहले क्लास शुरू कर लेता हूँ, आप आते नहीं हो, ज्वाइन नहीं करते हो, तो फिर मुझे बोलते हो कि सर आपने तो ये बोला नहीं, लिखा नहीं है, बताया नहीं। तो वो तो आप खुद प्लीज टाइम पे आ जाए ना। अच्छा, तो आप देखें, यानी टाइप 3 के अंदर कंडीशनल कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट ठीक है। ये हुआ आपका एक सेंटेंस या कंडीशनल जो वो आपका यानी पार्ट वन सेंटेंस का, मतलब जिस जगह जुमले के अंदर कंडीशनल कंजंक्शन इस्तेमाल होता है ना, वो कंडीशनल कंजंक्शन कहलाता है या कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है ठीक है। कंडीशन उसके अंदर होती है, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है वहां हमें रिजल्ट मिलती है कि अगर हमारी कंडीशन ऐसी हो तो रिजल्ट क्या मिलेगी, हमें नतीजा क्या मिलेगा। अब देखो इसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट, फिर आप देखो आप वुड इस्तेमाल करें बेटा, सेम सेम है, और कुछ भी नहीं। अब इधर परफेक्ट हो गया, तो अगला सेंटेंस देखो वो भी आपका परफेक्ट हो रहा है। वुड इस्तेमाल करें आप, देखो वुड इस्तेमाल करें, या आप माइट इस्तेमाल करें, शुड इस्तेमाल करें, और प्लस क्या हैव इस्तेमाल करें, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ये टाइप 3 आपका बनेगा। और ये जो मीनिंग देगा कंडीशनल टाइप 3, जो मीनिंग देगा वो पास्ट की मीनिंग देता है बेटा। कंडीशनल टाइप 0 भी देखो प्रेजेंट की मीनिंग दे रहा है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। टाइप 1 भी प्रेजेंट या फ्यूचर की मीनिंग देता है। टाइप 2 भी भले पास्ट है, टाइप 2 भले पास्ट है, लेकिन वो प्रेजेंट की या फ्यूचर की मीनिंग देता है। पास्ट मतलब वो थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, लेस पॉसिबल होता है, सॉरी वो लेस पॉसिबल होता है टाइप 2। बात सुने फिर क्वेश्चन करेंगे सर टाइप 2 तो पास्ट है कैसे। बेटा टाइप 2 भले जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी उसका मतलब जो मीनिंग होती है ना, वो आपको प्रेजेंट वाली मीनिंग या फ्यूचर वाली होती है, क्योंकि वो लेस पॉसिबल होता है। बस उसमें फर्क ये होता है, देखिए जैसे टाइप 1 पॉसिबल, टाइप 2 लेस पॉसिबल, और टाइप 3 जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है, और इम्पॉसिबल जो होता है वो पास्ट होता है। हम सिर्फ तस्वर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, लेकिन हमने ऐसा किया हुआ नहीं होता है, इसीलिए टाइप 3 जो है वो इस्तेमाल करते हैं ठीक है। तो टाइप 3 की स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, आप देखें, मिसाल के तौर पर आप देखें, इफ यू, देखो बेटा, इफ यू हैड, देखो इफ यू हैड डन वेल, अमेज करना, जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर दिए उसको अमेज करना, इफ यू हैड डन वेल यू वुड हैव, देखो यू वुड हैव, जो भी इस्तेमाल करें वर्ब, इफ यू हैड डन वेल यू वुड हैव सक्सीडेड, ये हुआ आपका, सिर्फ वर्ब की बात होती है, सिर्फ आप वर्ब सही नमूने से यूज करें तो आपका कंडीशनल जो है वो आराम से बन जाएगा। अब आप देखिए ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देख के इस्तेमाल करें, इफ यू हैड डन वेल, बेटा देखो ये परफेक्ट हुआ, ये परफेक्ट हुआ, ऊपर लिखा हुआ है ना कंडीशनल कंजंक्शन, मतलब दो दो चीजें होती है एक पार्ट के अंदर, दो चीजें हो गई, मतलब कंडीशनल बन गया, इससे बनता है ये कंडीशनल कंजंक्शन लगाए, और दूसरा देखो टेंस लगाए, टेंस कौन सा है, टेंस हमें ज़हन में रखना है, टाइप 1 में टेंस कौन सा होता है, 0 में कौन सा होता है, टाइप 2 में टेंस कौन सा होता है, बस ये हमें टेंस, क्योंकि तब तो पहले मैंने टेंसेस पढ़ा है, उसके बाद मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको कंडीशनल्स, ठीक है। तो आप देखिए इफ यू डन वेल यू वुड हैव सक्सीडेड, सब्जेक्ट पढ़ा, ये सब्जेक्ट, ठीक है, और वुड माइंड ये लिखा हुआ है, यू वुड हैव सक्सीडेड, ये पूरा देखो परफेक्ट है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब कुछ स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं सक्सीड सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि डी आखिर में देखते हैं तो उन्हें लगता है नहीं ये थर्ड फॉर्म हो। इस तरीके से आप देखिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया टाइप 3 जो होता है वो तब इस्तेमाल करते हैं जब लेस पॉसिबल होता है, ठीक, लेस नहीं सॉरी, जब इम्पॉसिबल होता है, लेस पॉसिबल तो ट्रू वाला होता है, जब इम्पॉसिबल होता है ना तब हम टाइप 3 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मतलब आप खुद देखिए इफ यू हैड डन वेल, अगर आप अच्छा या बेहतर करते, इसका मतलब दे डिडंट डू, मतलब इन्होंने किया भी नहीं, ठीक है, कि अगर आप अच्छा करते, पास्ट का मतलब आ रहा है इन्होंने ऐसा किया नहीं, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो आप कामयाब हो जाते, लेकिन कामयाबी नहीं हुई, नीदर दे डिड वेल नॉर दे सक्सीडेड, नीदर यू या नीदर दे डिड वेल नॉर दे सक्सीडेड, इसीलिए इसके मतलब को क्या कहते हैं, इसीलिए इसके मतलब को कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल होता है, ये जो मीनिंग देता है बेटा कौन सी देता है, इम्पॉसिबल वाली देता है, और पास्ट की मीनिंग होती है, कंडीशनल टाइप 3 की जो मीनिंग होती है वो कौन सी मीनिंग होती है, पास्ट की मीनिंग होती है, सिर्फ पास्ट की मीनिंग ये देता है, और टाइप 2 जो मीनिंग देता है वो प्रेजेंट फ्यूचर की देता है, भले उसके अंदर पास्ट का वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन जो थीम होता है उसका वो ये होता है कि वो लेस पॉसिबल होता है, और टाइप 1 जो होता है वो पॉसिबल होता है, रियल की तरह होता है, तो वहां जो है वो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो जीरो तो मतलब ऑलवेज जो ट्रू होता है उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं और भी सेंटेंस उनका देता हूँ, एक तो बेटा इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप यानी देखो इसकी स्ट्रक्चर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, यानी एड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस आप देखो पास्ट परफेक्ट, मतलब कंडीशनल टाइप 3 को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल होता है टाइप 3 में, जो कि रेयर होता है, ठीक है, कम इस्तेमाल होता है, मैं लिखता नहीं हूँ बता रहा हूँ, आप लिख ले कॉपी पे नोट कर दे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और ये इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करें, फिर आप देखें वुड इस्तेमाल करें, सेम स्ट्रक्चर, आप वुड इस्तेमाल करें, ठीक है, आप माइट इस्तेमाल करें, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम बाकी जो जुमला है ना उसकी स्ट्रक्चर आप सेम इस्तेमाल करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर आप सेम इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। मतलब कंडीशनल जो कंजंक्शन है ना उस कंजंक्शन की जगह पर आप ये स्ट्रक्चर भी लिखकर कंडीशनल वाली मीनिंग टाइप 3 वाला मतलब जो वो निकाल सकते हो, इससे भी टाइप 3 बनता है, सिर्फ टाइप 3 बनता है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है बेटा। कुछ स्टूडेंट ये समझे कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव होगा, देखो इंट्रोगेटिव नहीं है, आखिर में कौन सी साइन मैंने दी है, फुल स्टॉप वाली साइन दी है, ठीक है, इसीलिए इंट्रोगेटिव नहीं हो रहा बेटा। तो ये आप यानी इस तरीके से भी फॉर्मेशन, तो ये सिर्फ यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाकर ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ये सिर्फ पॉसिबल एक कंडीशनल टाइप में, और वो कौन सा कंडीशनल टाइप है, वो टाइप 3 है। तो आप सेम सेंटेंस को
टाइप 3 वाले को इस तरीके से भी लिख सकते हो। किस तरीके से, आप देखें हेड यू, अब दोबारा आप कंडीशनल कंजंक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंडीशनल कंजंक्शन वाला जो मतलब और मीनिंग है ना, वो ये हेड देता है जब आप उसको सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे। देखो अब हेड यू, देखो अब ये हो गया हेड यू डन वेल, जैसे मैंने आपको बताया हेड इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, पास्ट परफेक्ट देखो हो गया पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट ये पास्ट परफेक्ट है भाई, हेल्पिंग वर्ब इसका हमने पास्ट परफेक्ट का लिखा है, किसी दूसरे टेंस का थोड़ी लिखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब इसके साथ पास्ट परफेक्ट हुआ। हेड यू डन, इधर जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखा हुआ है वो किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो हेड यू डन वेल देखो, तो ये हो गया हेड यू डन वेल यू वुड हैव सक्सीडेड, यू वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है बेटा, अब देखो ये आपका सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है आप इसको मतलब दो तरीकों से लिख सकते हैं, कंडीशनल कंजंक्शन सब्जेक्ट से पहले जो है वो रख के भी इस्तेमाल करके फिर भी टाइप 3 की कंस्ट्रक्शन बना सकते हो, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने लिखा है और आखिर में फुल स्टॉप। अब इसके अंदर एरर कौन सी होती है, मतलब ये जो सेंटेंस होता है इसमें एरर कौन सी होती है, यानी जो एरर या मिस्टेक होती है टाइप 3 के अंदर वो हम कौन सी करते हैं। ठीक है बेटा, कौन सी एरर, यानी देखें हम कौन सी करते हैं कंडीशनल टाइप 3 के अंदर एरर हमारी जो है वो कौन सी होती है। तो आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, एरर के लिए मैंने आपको पहले ही बेटा बता दिया है, सब कंडीशनल्स के अंदर एक टाइप की एरर ज्यादा होती है या बल्कि दो टाइप्स की, एक तो ये होती है, एक तो टेंस की एरर होती है, एक कौन सी एरर होती है, टेंस की एरर होती है। टेंस वाली एरर कौन सी होती है, मतलब वर्ब वाली एरर होती है। वर्ब वाली एरर कौन सी होती है, मैं सब कंडीशनल का बता रहा हूँ। वर्ब वाली एरर ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि जीरो टाइप के अंदर कौन सा टेंस या कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, उस जगह पर अगर हमने जो है वो मतलब कोई वर्ब चेंज कर लिया, जीरो के साथ आप देखिए बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ अगर आपने सेकंड या थर्ड या कोई ऐसी फॉर्म इस्तेमाल कर दी तो ये गलत हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग, ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म इन कंडीशनल टाइप, इसके अंदर टाइप जो है वो 0 या 1 के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से टाइप 1 में भी आप देखें हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, टाइप 2 में सेकंड फॉर्म, टाइप 3 में थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये बातें होती है और क्या। और नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मतलब चारों कंडीशनल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यानी इस्तेमाल नहीं करते, वो कंडीशनल कंजंक्शन जिस जगह भी लगेगा या टाइम कंजंक्शन जिस जगह भी लगेगा वहां मोडल वर्ब्स ना इस्तेमाल करें, विल ना इस्तेमाल करें, ठीक है, शैल ना इस्तेमाल करें, वुड ना इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी एरर होती है। तो इधर भी मैं मतलब आपसे पूछता हूँ, आप मुझे खुद ही बताना, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखिए ब्लैक में लिखते हैं if you देखो if you would have, okay, if you would have asked me, okay, if you would have asked me I would have told you, I would have told, बेटा ये सब हम इवनिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं और आपको सुबह में भी बता रहे हैं, ठीक है, हर चीज क्लियर करवा रहे हैं आपको। और ये देखें आपका बी फॉर्म हुआ, ठीक है ना, बी, अच्छा, और उसके बाद ये आपका सी, ठीक है, और ये आपका डी फॉर्म हुआ, और नो एरर का नहीं देता मैं। इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू। अब बताएं इधर कौन सी एरर है, शाबाश बेटा, इधर जो है वो आप बताएं कि हमने जो आपको सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस के अंदर कौन सी एरर आ रही है, यानी इफ यू वुड हैव आस्क्ड मी आई वुड टोल्ड यू। तो देखो ये मैंने जो जैसे आपको बताया कि जो कंडीशनल कंजंक्शन होता है उसके साथ आप देखें अगर इस्तेमाल करेंगे मॉडल वर्ड्स तो ये गलत हो जाता है, मतलब एक एरर आपकी ये होती है, एक एरर ये होती है। सेकंड एरर मैंने जैसे आपको टेंस का बताया, फॉर एग्जांपल इधर ही देखो मैं एरर का बताता हूँ, सेकंड एरर, ठीक है बेटा, सेकंड एरर के अंदर देखो जैसे if you had, okay, if you had managed, देखो बेटा if you had managed well, okay, you could,
या you would be relaxed। अब देखो, if you had managed well you would be relaxed। अब एरर हो गई, कौन सी एरर हुई? मिसाल के तौर पर आप देखें, इधर आपका ऑप्शन ये ए हो गया, ठीक है, और वेल देखो बी ऑप्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, ये देखो आपका सी ऑप्शन हुआ और ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब बताओ कौन सी एरर है? इफ यू हैड मैनेज्ड वेल यू वुड बी रिलैक्स्ड। देखो अब भी एरर है। अब कौन सी एरर बेटा? अब देखो हमने इधर टाइप 3 का वर्ब इस्तेमाल किया, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है ना, उसमें टाइप 3 है, लेकिन अगला जो रिजल्ट वाला पार्ट, जुमले का जो मेन क्लास है, जो प्रिंसिपल क्लास है, वहां देखो हमने कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया, वहां देखो सेंटेंस का कौन सा पार्ट इस्तेमाल, यानी ये टू का इस्तेमाल किया है हमने बेटा। इधर जो ये सेंटेंस है ना, वुड बी, ये कंडीशनल टाइप 2 का है, ये कंडीशनल टाइप 2 का है, और ये कंडीशनल टाइप 3 का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए ये मिसमैचिंग हो रही है। जब मिसमैचिंग हो रही है तो जाहिर एरर हो जाएगी, मिसमैचिंग में एरर होती है। तो या तो इसको चेंज करें, लेकिन मैंने इधर तो अंडरलाइन नहीं किया, या तो इसको चेंज करें, तो इधर चेंज करेंगे टाइप 2 जैसा रखें तो भी सही है, लेकिन इधर एरर होगी ये। अब सही कैसे होगा? आप सही भी करें ना, जिन्हें इफ यू हैड मैनेज्ड वेल यू वुड हैव बीन रिलैक्स्ड, यू वुड हैव बीन रिलैक्स्ड, ये होगा, क्योंकि इधर भी परफेक्ट है तो इधर भी परफेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप देखें तो ये कंडीशनल टाइप 3 बेटा इम्पॉसिबल पास्ट मीनिंग है, ये आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगले में हम आते हैं, यानी आप देखें जीरो टाइप को देखते हैं बेटा, जीरो टाइप को आप देख लें, ठीक है। जीरो टाइप जो होता है, जीरो टाइप को एक बार फिर, ठीक है, जीरो टाइप के अंदर क्या होता है? जीरो टाइप के अंदर बेटा ऑलवेज ट्रू की बात होती है, यानी फैक्ट की या ट्रूथ की बात होती है, हम तब जो वो ये इस्तेमाल करते हैं। ट्रूथ की बात होती है, लॉ की बात होती है, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं जीरो टाइप। और टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन कौन सी होती है? यानी प्रेजेंट, देखो बेटा मैं आपको दे सकता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें, प्लस प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें। देखिए जो स्टूडेंट नहीं समझ रहे तो प्लीज आप यहाँ से समझ ले, देखो ये मतलब जीरो टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। इफ, देखो इफ वाटर इज हीटेड, इफ वाटर इज हीटेड, ओके, इफ वाटर इज हीटेड इट बॉयल्स। आप देखो दोनों के अंदर बेटा देखो प्रेजेंट टेंस, इज हीटेड ये भी प्रेजेंट, और बॉयल्स देखो ये भी प्रेजेंट, ठीक है। जीरो टाइप क्योंकि ट्रूथ है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक है बेटा, ऑलवेज ट्रू है। तो आप देखें इफ वाटर इज हीटेड टू 100 डिग्रीज, मतलब आप लिख ले, ठीक है, इट बॉयल्स, देखो ये हुआ। उसके बाद देखो, यानी अब इसके अंदर एरर कौन सी होगी? आप बोलेंगे सर इसमें हमें एरर बताएं। बेटा एरर तो ये एक तो एरर ये हो रही है, देखो इफ वाटर, सॉरी, इफ वाटर विल बी, देखो बेटा एक तो एरर ये हो रही है, मतलब कंडीशनल में सिर्फ दो टाइप की एरर होती है, दो एरर्स होती है, ठीक है। एक तो ये कि कंडीशनल के साथ यानी जो कंजंक्शन होता है कंडीशनल, उसके साथ हमने फ्यूचर वाले मॉडल्स इस्तेमाल किए, एक तो एरर ये होती है। दूसरी ये कि जो टेंस इस्तेमाल होता है कंडीशनल 1 या 2 में, उस जगह अगर मतलब जीरो में जो वो प्रेजेंट टेंस